गौरव एक बहुत ही गरीब परिवार से आता था और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पेपर बांटने का काम भी किया करता था, जिससे उसे कुछ रुपए मिल जाते थे और उसके घर की खर्चे में मदद हो जाया करती थी। गौरव 19-20 साल का लड़का था। गौरव जिस मोहल्ले में पेपर बांटने जाया करता था, उस मोहल्ले की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली थी। वो लोग पैसे रुपए से भी काफ़ी अच्छे थे और उनके आसपास जो मतलब घर थे ना, उनमें भी उनका काफ़ी दबदबा टाइप का था। लोग बहुत इज्जत करते थे, डर से ही सही लेकिन करते थे। जैसे कि गाँव में नहीं होते हैं प्रधान वगैरह या वैसे, तो वैसे ही इनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन था। तो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। अब जो गौरव था वो मोहल्ले में लगभग सबके यहाँ पेपर दिया करता था। तो जब भी वो अशोक, जिनका घर था ना, जो बहुत पैसे वाले थे, उनके यहाँ पेपर डालता, तो बार-बार बालकनी के साइड देखता, शायद वो किसी का वेट कर रहा था बाहर आने का, और वो हर रोज़ किसी को देख के वहाँ से चला जाया करता था। और वो कोई और नहीं, जो अशोक थे, उनकी छोटी बहन थी, जिसका नाम था रेखा। और बहुत शुरुआत से, लगभग जब गौरव इनके यहाँ पे आना शुरू कर रहा था पेपर देने के लिए, जब से उसने रेखा को देखा था ना, उसे बहुत प्यार सा हो गया था उससे, क्योंकि वो दिखने में बहुत प्यारी थी। और रेखा भी शायद गौरव को पसंद करती थी, क्योंकि कभी कभी वो गौरव को देख के मुस्कुराती, कभी गौरव उसको देख के मुस्कुराता तो छिप जाती। तो कहीं ना कहीं गौरव को इसका जवाब हाँ लगा था, लेकिन वो पूछने से बहुत डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मना कर दे, अपने घर में बता दे, तो उसकी फालतू में ज़िंदगी बहुत खतरे में पड़ जाएगी। तो गौरव बस हर रोज़ उस मोहल्ले में आता और पेपर डालता और रेखा को देख के चला जाता। एक बात ये थी ना कि गौरव को जो लोग उससे पेपर लेते थे ना, तो वो बहुत बहुत टाइम तक उसकी पेमेंट अटका दिया करते थे। अब होता नहीं है, जैसे कि कभी कभी लोग अपनी शान शौकत दिखाते हैं छोटे छोटे लोगों पे, जैसे पेपर देने वाला, सब्जी जो बेचने आते हैं वो लोग, या कपड़े वपड़े जो सड़क पे बेचने वाले, उनसे कि उनके 2-2 रुपए मार के वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ वो गौरव के साथ कर रहे थे। बार बार गौरव जाता उनसे पैसे रुपए मांगने के लिए, अपने जो उसके हक के पैसे थे। वो लोग बोलते कल आना, परसों आना, ऐसा लगता जैसे वो भीख मांग रहा हो। तो गौरव को कभी भी बहुत गुस्सा आता। और जो रेखा के भाई थे ना, अशोक, उनके यहाँ से भी गौरव को आए दिन मतलब लताड़ते रहते लोग कि कौन सा पेपर डाल के गया था कल, और तुझे मना किया था कल पेपर डालने को, ये वो हर दिन कुछ ना कुछ नया ले आते और उसको बहुत ही बदतमीजी से उसे बात करते थे कभी कभी। और जब पैसे मांगता तो उसे और चौड़ दिखाते। तो उसको लगता था कि यार ऐसा तो बहुत पैसे अटके पड़े हैं और कोई दे भी नहीं रहा पैसे, क्या यार। अब गौरव बेचारा अगली बार के वेट में कि भाई बाद में आना, बाद में ना करते करते उसके यहाँ पेपर डालता रहा। अब जिस मोहल्ले में गौरव रहता था और जहाँ से वो पेपर बांटने जाता था दूसरे मोहल्ले, बीच में दो रास्ते थे। एक लंबा रास्ता था जिसके थ्रू वो रोज जाया आया करता था, दूसरा रास्ता शॉर्टकट था लेकिन वो जंगल का रास्ता था। और वो रास्ता बहुत बदनाम था, क्योंकि लोग बोलते थे कि वहाँ कोई चुड़ैल रहती है, और वो चुड़ैल जैसे ही लोगों को जंगल में घुसते देखती है, उनको अपना शिकार बना लेती है। अब गौरव को बस इतना पता था कि ऐसा कुछ है, लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं की जाने की। एक बार वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था इन सब चीज़ों से, और बहुत उसको बैठे बैठे शाम हो गई कि भाई पैसे भी नहीं मिले, घर पे भी जाना है, घर पे 50 खर्चे और पड़े हैं और मैं भी कोई मदद नहीं कर पा रहा। और गौरव की फैमिली में भी बहुत इश्यूज थे। गौरव था कमाने वाला और उसके पापा, बाकी उसकी बहनें, मम्मी, सब लोग घर पे काम वाम देखते थे। तो गौरव उस दिन बहुत परेशान था। शाम भर वो यही सब सोचता रहा बैठ के कि क्या कब पढ़ूँ, कब क्या करूँ, पैसे भी नहीं दे रहे लोग। यही सब सोचते सोचते उसे रात हो गई। अब उसने सोचा कि लंबे रास्ते से जाऊँगा तो वो बहुत टाइम लग जाएगा, चलो एक काम करता हूँ, शॉर्टकट से निकलता हूँ और शॉर्टकट से निकल के घर पहुँच जाऊँगा सीधे फटाफट। उसको उस टाइम याद आई कि वो स्टोरी जो लोग सुनाया करते थे कि यहाँ पे चुड़ैल रहती है और ये वो। उसने सोचा रहती होगी तो रहती होगी यार, इतना लोग बुरा करे, चुड़ैल भी क्या ही बुरा कर लेगी, देखता हूँ मिलके। और वैसे उसको कोई खास भरोसा था नहीं इस चीज़ पे कि कोई चुड़ैल वगैरह होगी भी यहाँ पे। वो जाता रहा रास्ते में और थोड़ा सा आगे गया, एकदम से उसको लगा जैसे कोई पेड़ की डाली पे लड़की बैठी हुई है। उसके बाल बहुत अच्छे से, ऐसे घुंघराले बाल नहीं होते, वो हवा में लहरा रहे हैं। और उसने हरी टाइप की साड़ी पहन रखी जिसका पल्लू हवा में बह रहा है, और वो उधर पेड़ पे पैर लटका के बैठी हुई है और कुछ गुनगुना सा रही है। अब जैसे ही गौरव ने देखा उसको, तो आवाज़ दे के पूछा, यहाँ क्या कर रही हैं आप, सुनिए। तो उसकी कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही उधर से उस औरत ने या लड़की जो भी थी उसने पलट के देखा भी नहीं। तो गौरव को लगा कि यार सुन भी नहीं रही है इतनी रात में, ये क्यों बैठी हुई है यहाँ पे, इतना खतरा मोल लेके खुद से। फिर थोड़ा सा साइकिल पे अपनी आगे बढ़ा और दोबारा से आवाज़ देने लग गया, सुनिए आपसे ही बात कर रहा हूँ, यहाँ क्या कर रही है इतनी रात में। तो वो जो भी लड़की थी ना, वो
फट से नीचे कूदी पेड़ से और सामने खड़ी हो गई। गौरव की साइकिल थी जहाँ उसने मतलब पैर रखा हुआ था ज़मीन पे और साइकिल पे ऐसे ही बैठा था और वो लड़की पलट के देखने लग गई गौरव की तरफ और वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, वैसे ही जैसे कि कोई इतनी बोलते हैं मनमोहिनी टाइप की, बिल्कुल पसंद आ जाए पहली बार में, वैसे टाइप की थी। लेकिन गौरव को तो पहले से कोई और ही पसंद था तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा। वो दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करने लग गया कि क्या कर रही हैं आप यहाँ पे, आपको पता नहीं है रास्ता ठीक नहीं है, मैं तो आज इमरजेंसी में जा रहा हूँ वरना मैं खुद नहीं निकलता हूँ यहाँ से। तो वो लड़की बोलने लग गई कि अरे मैं तो यहीं पे रहती हूँ, तुमने सुना नहीं है गाँव वालों से मेरे बारे में। अब गौरव को डर लगने लग गया कि ये सच में इतनी रात में यहाँ बैठी हुई है और कहीं यही तो नहीं है वो। और गांव में तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि चुड़ैलें बहुत सुंदर होती हैं, ये होता है वो होता है। तो गौरव ने बोला अच्छा आप यहीं पे रहती हैं, ठीक है चलिए मैं चलता हूँ। तो वो जो लड़की थी वो बोलने लग गई कि तुम मुझसे पूछना नहीं चाहोगे मैं यहाँ पे कैसे रहती हूँ, क्यों हूँ, और तुमने जो कहानी सुनी है वो चुड़ैल की है, फिर मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ। तो गौरव के जो भी सवाल दिमाग में थे वो लड़की ने खुद ही बोल दिए और गौरव अपना हाँ ना कुछ बोलता उससे पहले वो अपने असली रूप में आ गई। और उसका हाल देख के ना गौरव अभी तक जो सोच रहा था कि चलो ये अच्छी कोई मतलब लड़की या महिला कुछ भी होगी, अब वो बहुत डर गया। वो औरत के बाल ऐसे हवा में बिखरने लग गए और पूरे मुंह पे आ गए सामने। वाइट कलर की साड़ी ऐसे हवा में पूरा लहरा रही थी और उसका चेहरा हल्का हल्का बालों के बीच से दिख रहा था जो बिल्कुल झुलसा हुआ था, एकदम झुलसा हुआ चेहरा। और उसकी आंखें जो बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी, एकदम बिल्कुल जैसे कि हम कभी देखते हैं टीवी सीरियल्स में वैसे। गौरव बहुत डर गया कि यार ये तो वही है और गौरव बस डर के भागने ही वाला था कि बस जान बचाए और भागे यहाँ से। तभी वो औरत गौरव को रोक के बोलने लग गई कि डरो मत और तुम्हें भागने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ देखा जो तुम जंगल के बाहर बैठ के सोच रहे थे, रो रहे थे, और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आई थी। मुझे पता है कि तुम पैसे से बहुत परेशान हो और क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा उतना पैसा, और जिसे तुम चाहते हो ना तुम उससे शादी भी कर पाओगे, तुम्हें इतना पैसा दे दूंगी मैं। तो गौरव ने बोला कि भाई क्या ये सच है? चुड़ैलें तो ज़्यादातर लोगों को मार देती हैं, खा जाती हैं या फिर कुछ भी करती हैं, लेकिन ये पैसा क्यों देगी मुझे? तो गौरव ने बोला अच्छा तो आपको बदले में मुझसे क्या चाहिए होगा? तो वो चुड़ैल ने बोला कि मैं टाइम आने पे तुम्हें बता दूंगी मुझे क्या चाहिए, लेकिन अभी अगर तुम बोलो इस डील को मंजूर करते हो ना तो तुम्हें पैसे से माला माल कर दूंगी मैं और तुम्हें बहुत पैसा मिल जाएगा, तुम्हें ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब गौरव की जो एज थी उस हिसाब से उसको लगा कि शायद सब कुछ सुधर जाएगा और ठीक है मान जाता हूँ। गौरव ने उसको हाँ बोल दिया कि ठीक है आप मुझे पैसा दो, आप जो बोलोगे बाद में मैं करने को तैयार हूँ। अब शायद यहाँ पे गौरव ने कोई जल्दबाजी कर दी थी, लेकिन गौरव के साथ अब बहुत अच्छा होने लग गया। जहाँ जाता लोग पहले पहले पेमेंट क्लियर करने लग गए अपनी और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रुपए देने लग गए और गौरव को हर जगह से बहुत फ़ायदा होने लग गया। वो जो काम करता उसमें उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता। देखते देखते उसके पास इतना पैसा आ गया ना कि अब जिस मोहल्ले में पेपर बांटने जाता लोग उससे पूछते कि वो अभी पेपर क्यों बांट रहा है, जबकि वो तो कितना ज़्यादा अमीर हो चुका है। तो गौरव को लगता कि भाई ठीक है बोल देता हूँ कि काम तो करता ही हूँ मैं, उसी से पैसा आ रहा है सारा। लेकिन लोग तब भी शक कर रहे थे कि इसके पास इतना पैसा आ कैसे रहा है, नॉर्मल पेपर बांटता है, घर में जगह जमीन है, इसके अलावा क्या है इसके पास जो इसके पास इतना पैसा आ रहा है। अब गौरव बस ये प्लान करने लग गया कि वो जो अशोक की बहन है उसका हाथ मांगेगा कि रेखा से वो शादी करना चाहता है, वो अशोक से बोलेगा। और कुछ टाइम उसने वेट किया, लेकिन इसी बीच में ना जो वो अशोक जो थे ना उनका जो मोहल्ला था वहाँ पे ये बात किसी को पता चल गई कि जो ये गौरव है वो चुड़ैल वाले जंगल में जाता आता रहता है और इसका कुछ कनेक्शन है वहाँ से। तो मोहल्ले के लोग शक करने लग गए और लोग उससे पूछने लग गए कि क्या तुम चुड़ैल से मिले हो, तुमने चुड़ैल को देखा है, वही तुम्हारी मदद कर रही है ना, मुझे पता है तुम्हारी मदद वही कर रही है। लेकिन गौरव ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और गौरव के साथ बहुत सस्पिशियस चीज़ें होने लगी, जैसे गौरव का नेचर जो कि अभी तक बहुत नॉर्मल और बहुत जेन्युइन आदमी का था वो थोड़ा एटीट्यूड वाला हो गया और ऐसा लगने लग गया जैसे कि गौरव का आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और गौरव लोगों को अपने राज बताने के लिए और चीज़ें बताने के लिए अपने साथ ले जाता, लेकिन वो आदमी कभी पलट के वापस ही नहीं आता। और धीरे धीरे मोहल्ले के कई सारे लोग, कुछ उसके मोहल्ले के, कुछ दूसरे मोहल्लों के, कुछ अशोक जो रहते थे उनके मोहल्ले के, बहुत सारे मोहल्ले के लोग गायब होने लग गए एक एक करके। जैसे कि एकदम शक नहीं हो रहा था लेकिन लोगों को घड़ी से घड़ी जुड़ती दिख रही थी। अब एक बार ही घेर लिया गौरव को बहुत भयंकर सबने मिलके अशोक के मोहल्ले में कि तुम बताओ तुम्हें सच में कोई
आत्मा या चुड़ैल दिखी थी वहाँ पे? क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग भी गायब हुए हैं उनसे तुम ही आखिरी बार मिले हो और तुमने ही उन्हें कहीं भेजा है। लेकिन सच बताओ कि तुमने उन्हें मारा है या तुमने उन्हें किसी को दे दिया है, क्या हुआ है, सब कुछ बताओ। गौरव ने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता, और शक के बेसिस पे कोई क्या ही करता, कोई प्रूफ नहीं था। अब इसी बीच में गौरव अशोक के घर पे गया और उससे उसकी बहन का हाथ मांगने लग गया कि वो उसकी बहन रेखा से शादी करना चाहता है। और अशोक को तो अभी भी बहुत वो था कि भाई इतना रुतबा है हमारा और तुम ऐसे बोलने आ गए कल को, तुमने अभी तो पैसे कमाए हैं और हम तो कितने पुराने खानदानी रईस हैं। तो वो सारी बातें आने लग गई और उसके भाइयों ने, जो रेखा के और बड़े भाई थे ना, उन्होंने पकड़ के गौरव को बंद कर दिया कमरे में। और आज शाम हो गई थी और जहाँ पे भी वो गौरव लोगों को ले जाता था, आज वहाँ पे लोग नहीं पहुँचे और जिसकी वजह से जो भी वो चुड़ैल थी ना, वो बहुत गुस्से में आ गई, बहुत गुस्से में आ गई और उसने धीरे-धीरे करके गाँव के एक-एक लोगों को मारना शुरू कर दिया। और ये बात अब साफ़ हो गई थी कि गौरव ही था जो उसको रोज़-रोज़ उसका जो भी कह लो खुराक पहुँचा रहा था लोगों के रूप में, वो आज चुड़ैल को नहीं मिली तो वो गुस्सा हो गई बहुत ज़्यादा। उस चुड़ैल को कोई रोक नहीं पा रहा था। अब वो चुड़ैल जानती थी कि रेखा को पसंद करता है गौरव और वो गुस्सा हो गई थी गौरव से कि गौरव आज आया क्यों नहीं। वो रेखा को उठा के ले गई और गौरव ने जैसे ही ये सुना ना, गौरव पागल हो गया, सबसे गिड़गिड़ाने लग गया कि यार प्लीज़ छोड़ दो, और वो रेखा को ले जाएगी तो रेखा को पक्का मार देगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, रेखा को बचाएं। तो ये वो बहुत कुछ कहा, लेकिन अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। उनकी बहन को घर से उठा ले गई थी फ्रेंड। इन लोगों ने भी उसको छोड़ दिया कि ठीक है जाओ उससे मिल के आओ, लेकिन जो कुछ भी तुमने किया है उसको समेटो जाके और मेरी बहन को जिंदा वापस लेके आओ। गौरव भाग भाग के उस जंगल में गया और चिल्लाने लग गया कि जहाँ कहीं भी हो तुम मेरे सामने आओ, और मैं तुम्हारे लिए इंसान लाने ही गया था लेकिन उन्होंने मुझे बांध लिया, इसमें रेखा की कोई गलती नहीं है, तुम प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो उसे। बहुत चिल्लाया, बहुत कुछ हुआ। एकदम से उसको रेखा की आवाज़ आई बहुत तेज चिल्लाते हुए, गौरव मुझे बचाओ, गौरव मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बचाओ। और जैसे उसने देखा, उस चुड़ैल ने रेखा को ऊपर एकदम पेड़ पे बिठा रखा था, मतलब एकदम टांग रखा था, बिठा नहीं रखा था। बड़ा चौंका देने वाला था वो गौरव के लिए कि अगर गलती से भी अगर हाथ छूट गया ना चुड़ैल का तो रेखा नहीं बचेगी। बहुत विनती की उसने चुड़ैल से कि प्लीज़ छोड़ दो उसको, रेखा को तो कुछ पता भी नहीं है उसको क्यों मारना चाहती हो। बहुत बोला, बहुत कुछ। तो चुड़ैल ने बोला कि चल अच्छा ठीक है, अब अगर तूने बोला है मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुम्हें अब अपनी जान या फिर इस रेखा की जान में से एक की जान को चुनना होगा। तुम किसे मारना चाहते हो तुम डिसाइड करो। तुमसे मैंने कहा था कि मैं तुमसे कुछ मांगूंगी और तुम्हें देना पड़ेगा। आज वही दिन है। मैं तुमसे उस सब पैसे के बदले तुम दोनों में से किसी एक की जान मांगती हूँ। तुम बताओ किसको मारना चाहते हो। रेखा को मार दो, तुम्हें तो बहुत सारी और मिल जाएंगी और तुम्हारे पास तो कोई कमी नहीं है। आज के टाइम में तुम्हें सब पैसे रुपए सब दे रखा है मैंने। मार दूँ इसे और इस किसी को पता नहीं चलेगा, बोल देना चुड़ैल ने मार दिया। लेकिन जानता था गौरव की जो उसने शुरू किया है उसे ख़त्म करना पड़ेगा और इसीलिए उसने खुद को चुना और उसने चुड़ैल को बोला कि वो रेखा को जाने दे और जो कुछ भी उसको लगता है कि मैंने किया है और जो मैंने शुरू किया है मुझे ख़त्म करना ही पड़ेगा, तो वो गौरव को मार दे। और जैसे ही गौरव ने अपने आप को चुना, उस चुड़ैल ने गौरव का सर जो था उसके धड़ से अलग कर दिया और रेखा पता नहीं कैसे अपने आप ज़मीन पे आ गई और भाग के अपने घर चली गई। अब गौरव ने कुछ लालच के चक्कर में अपनी जान गंवा दी और लोगों के बीच में पैसा तो आया लेकिन बदनामी भी आई साथ में, क्योंकि पैसा आपके पास आपके काम से आता है ना। अब मैं छोटी मोटी कोई जॉब करती हूँ, उससे मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएं तो वो जस्टिफाइबल नहीं होगा ना। जो पैसे कमा रहे हैं वो तो बहुत है उनके पास कि चलो ठीक है भाई उनका बिजनेस है, क्लैरिटी दिखती है, लेकिन जो इंसान एक लिमिटेड सोर्सेज से कमाता है ना, तो उसको लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो उतना ही खर्चा करेगा। एकदम से आएंगे तो फिर हर तरफ से उस पर क्वेश्चन उठते हैं कि भाई पैसा या तो गलत तरीके से आ रहा है तो कोई लॉटरी वॉटरी लगी है, क्योंकि दूसरों को अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख से दुख होता है। तो यही सारी एक कंफ्यूजन है इस कहानी की कि जो लालच होता है ना वो इंसान को थोड़े टाइम के लिए सुख तो दे सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पे चलने वाली चीज़ नहीं है। इसीलिए जो आज कमा रहे हो, जो कर रहे हो, उसमें खुश रहो यार। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग टाइम लगा के सफल होते हैं बस। लेकिन दोनों में थोड़ा ही अंतर होता है, लेकिन सफल ज़रूर होते हैं। अगर आप काम कर रहे हो तो वो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, बस हमेशा तरीका सही होना चाहिए। ये गौरव की तरह शॉर्टकट अपनाने नहीं चाहिए। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार कमेंट करके क्यों नहीं बता रहे हो आजकल स्टोरी कैसी लग रही है, चलो बता देना इस बार कमेंट करके स्टोरी कैसी लगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एकदम मत भूलना। जैसे ही लाल बटन दिखता है ना उसको तुरंत दबा दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, जिससे कि 2 स्टोरीज रोज़ आती हैं तुम लोग सुन सको उसे।